ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में ज्योतिष शास्त्र को फ्रॉड इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, जिसका जवाब एक ज्योतिषी होने के नाते मैं यहां देना चाहूंगा। ध्रुव राठी ने ज्योतिष शास्त्र को न सिर्फ सबसे बड़ा फ्रॉड बताया, बल्कि आपके दिमाग को हिलाने का दावा भी किया। और अपने दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण, रिसर्च और तर्क का सहारा लिया। ये बात और है कि वे ज्योतिष शास्त्र की बात करते करते पाखंडी बाबाओं और अंधविश्वास तक जा पहुंचे और आखिर में खुद को सही साबित करने के लिए कोल्ड रीडिंग तक पेश कर डाली। लेकिन इस वीडियो में मैं खुद को न सिर्फ ज्योतिष शास्त्र तक सीमित रखूंगा, बल्कि एक वास्तविक ज्योतिषी रीडिंग भी अपलोड करूंगा, जिसे सुनकर आप ज्योतिषी रीडिंग और कोल्ड रीडिंग के अंतर को जान जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारतीय परिवेश में ज्योतिष और ज्योतिषी कैसे काम करते हैं। एक बहुत छोटे से उदाहरण से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। हमें या हमारे आसपास जब भी किसी को सरदर्द की समस्या होती है, वे केमिस्ट के पास जाकर 1 या 2 रुपए की सरदर्द की गोली से अपना दर्द ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब सरदर्द ठीक ना हो तो किसी विशेषज्ञ या फिर डिस्पेंसरी की राय लेते हैं, और जब वहां भी बात ना बने तो उन्हें डॉक्टर्स किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं। और दुर्भाग्य से उन्हें पता लगता है कि वे ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज पर हैं। फाइनली डॉक्टर की ना और आई एम सॉरी सुनने के बाद वे किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। उसी प्रकार सरकारी सेवाओं के बहुत सारे अटेम्प्ट्स असफल होने के बाद आप अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास जाते हैं। खूब प्रयासों के बाद भी जब विवाह नहीं होता या वैवाहिक संबंध नहीं सुधरते, तब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। उसी प्रकार छोटी बड़ी सभी अदालतों में केस हारने के बाद आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। कुल मिलाकर जब सभी एक्सपर्ट्स हाथ खड़े कर दे और केस बिगड़ जाए, तब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो खुद ध्रुव राठी भी अपनी कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी के पास ही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ध्रुव राठी के सवालों की। राठी ने अपने वीडियो में फ्रांसिस्को गुचियार्दिनी का एक कोटेशन दिया कि किस प्रकार ज्योतिषियों की 100 झूठी बातों में एक बात सच निकलती है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारत में छोटे छोटे गाँव में ज्योतिषी बसते हैं और एक ही ज्योतिषी को दादा, बेटा, पोता सभी लोग कंसल्ट करते हैं। ऐसे में 100 झूठ बोलकर आप किसी को कितनी देर तक मूर्ख बनाए रख सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी की बात छोड़िए, लोग 2 महीने आपका झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जिज्ञासु और ज्योतिषी किसी कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो नहीं करते, बल्कि किसी समाज और परिवार में ज्योतिषी किसी मेंटर या गाइड की तरह पूरे जीवन बने रहते हैं। कठिन से कठिन समस्याओं और परिस्थितियों में भी उनके दरवाजे अपने यजमान के लिए रात और दिन खुले रहते हैं। बस अंतर इतना है कि वे किसी भी हालात में ना या आई एम सॉरी नहीं कहते। इसके अलावा भी लोग आमतौर पर साधारण या छोटे कामों के लिए ज्योतिषी से संपर्क नहीं करते। बहुत कठिन हालात, परिस्थितियां और लगभग असंभव कार्य लेकर ही लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। इतने मुश्किल केस, कठिन परिस्थितियां और लो रिजेक्शन रेट होने के बावजूद भी परिवार और समाज में पीढ़ियों तक उनकी मौजूदगी उनके सच और झूठ की कहानी आप बयां करती हैं। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में ग्रहों के मास, डिस्टेंस और ग्रेविटी की बात कर उनके और किसी भी प्रभाव को नकार दिया। उनके तर्क के अनुसार चांद के पास या दूर होने से ज्वार भाटा तो आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चांद सहित सभी ग्रह हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, उनकी बात छोड़िए। ऑस्ट्रेलिया भारत से सिर्फ 8000 किलोमीटर दूर है। किसी ऑस्ट्रेलियन नागरिक को भारतीय के मुकाबले स्किन कैंसर होने का खतरा 10 गुना ज्यादा है। उसी प्रकार वहां से कुछ और 1000 किलोमीटर दूर अगर आप अफ्रीका चले जाएं, तो वहां के लोगों की चमड़ी, उनका रंग, उनके बाल, उनकी बोली, उनकी आदतें और खान पान, यहाँ तक कि उनका व्यवहार आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा। और फिर यहाँ से और थोड़ा दूर अगर आप ग्रीनलैंड चले जाएं, जहां पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य अपनी कृपा पूरी तरह नहीं बरसाते, तो ऐसे में यहाँ अफ्रीका के मुकाबले आत्महत्या करने का खतरा 10 गुना अधिक है। और सौभाग्य से इन तीनों ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान है। जब पृथ्वी जैसे छोटे से ग्रह पर केवल कुछ 1000 किलोमीटर दूर पैदा होने पर आप में इतने बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, तो पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह जब अपनी जगह को लाखों किलोमीटर में बदलेंगे, तो आप पर कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य डालेंगे। इसी क्रम में आगे चलते हुए ध्रुव राठी ने रमेश, सुरेश, बंटी, बबली का उदाहरण दिया। हालांकि इस उदाहरण में वे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे कि किस प्रकार 2 लोगों की राशियां 1 महीने तक नहीं बदलती। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारतीय ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष निर्यण विधि को फॉलो करता है, और निर्यण विधि में मात्र 2.25 दिन में ही किसी व्यक्ति की राशि बदल जाती है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, हर 2 घंटे में एक लग्न राशि भी बदल जाती है। और एक लग्न कुंडली के अलावा कुछ ही मिनटों में आगे 16 और कुंडलियां भी बदल जाती है, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में षोडश वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ज्योतिषी कुंडली को और फाइन ट्यून करने के लिए बर्थ रेक्टिफिकेशन तक कर सकते हैं।
प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं, जिसे होरिरी एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे अनेकों क्लाइंट्स और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न कुंडली के चमत्कार को अवश्य अनुभव किया होगा, जो आप द्वारा बताए गए सिर्फ एक अंक के आधार पर आपके मन में सोचे प्रश्न और उसके जवाब को भी प्रकट कर सकती है। और जहां तक उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जुड़वा बच्चों पर रिसर्च का सवाल है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यूके जहां की स्टडी उन्होंने पेश की है, जुड़वा बच्चों के 2/3 केस सी सेक्शन या सिजेरियन बोर्न होते हैं। सी सेक्शन बोर्न या सिजेरियन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग 90% मामलों में उनका जन्म समय दिन का ही होता है और नेचुरल टाइम सिलेक्शन की प्रक्रिया बाधित होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण रात के समय ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की अनुपलब्धता है, जिसकी पुष्टि आप स्वयं अपने घर परिवार में पैदा हुए बच्चों से कर सकते हैं। वर्तमान समय में सिजेरियन बोर्न बेबीज का बर्थ समय आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही होता है। ऐसे में आपका सैंपल डेटा ना सिर्फ छोटा है बल्कि नेचुरल प्रोसेस से बिल्कुल उलट भी है। इसके अलावा भी जुड़वा बच्चों के केस में दोनों बच्चों का बर्थ टाइम एक ना होकर थोड़ा सा आगे पीछे अवश्य होता है। ऐसे में कुछ ही मिनटों का अंतर आपकी कुंडलियों को पूरी तरह से बदल सकता है। इसी क्रम में उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और एक्सीडेंट्स की भी बात की कि ऐसा कैसे संभव है कि एक एक्सीडेंट्स में अनेक लोगों की एक साथ मौत हो जाए। क्या उन सभी लोगों की कुंडली में एक साथ मृत्यु लिखी थी? मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ज्योतिष 3 भागों में बटा है। इन्हें त्रिस्कंध के नाम से जाना जाता है, संहिता, होरा और फलित। इसे आप एक हिरार्की के रूप में समझ सकते हैं। यदि आसान शब्दों में बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूप में इन्हें समझा जा सकता है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी फलित कहलाती है, वहीं दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी ये सभी संहिता प्रकरण का विषय है। ज्योतिष के त्रिस्कंध में संहिता को न सिर्फ सबसे ऊपर रखा गया है बल्कि उसके प्रभाव को भी सर्वाधिक माना गया है। देश और कालखंड में घटने वाली समस्त घटनाएं संहिता प्रकरण का हिस्सा है और जीवन मृत्यु सहित सभी बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट सा निर्णय देती है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट आसानी से ओवररूल कर सकती है या पलट सकती है। पर हमें याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर छोटी छोटी बातों में इंटरवीन नहीं करती, लेकिन जब भी किसी प्रकार के वैश्विक घटना जैसे कि महामारी, एक्सीडेंट या प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ऐसे में लोगों को इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी का फल नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा ही अनुभव हमें महामारी, विशेषकर कोरोना के समय में देखने को मिला। ऐसी ही गतिविधि प्रलय काल में भी हमें देखने को जरूर मिलेगी। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि किस प्रकार ज्योतिषी डर का उपयोग कर लोगों को अपने पास खींचते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान उस एडवर्टीजमेंट की तरफ ले जाना चाहूंगा जो हर फिल्म के शुरू होने से पहले आप लोगों ने जरूर देखी होगी कि किस प्रकार मुकेश को तंबाकू की आदत के कारण कैंसर रोग हुआ और आखिरकार डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस भय भरे एडवर्टीजमेंट को देखकर कितने लोग ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए होंगे। लोग किसी ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विशेषज्ञ के पास तभी जाएंगे जब उन्हें कैंसर होगा। ध्रुव राठी की इस बात में तो कुछ सच्चाई हो सकती है कि कुछ ज्योतिषी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी प्रकार का डर दिखाकर लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों के ऐसे किसी कार्य से आप पूरे शास्त्र को बदनाम नहीं कर सकते, किसी विषय को लेकर एक आम धारणा नहीं बना सकते। ठीक वैसे जैसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बाबा, स्वामी, साधु और महाराज जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज ऐसे शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक आशंका उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कि खुद ध्रुव राठी ने बाबा शब्द के आगे ढोंगी लगाकर इसे जनरलाइज करने की कोशिश की है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे ही देश के नीम करोली बाबा की सिर्फ एक झलक देखकर जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू बन गई। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया और मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का आइडिया आया, और कैसे स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में जाकर हमारे देश के ज्ञान और संस्कृति का परचम लहराया। किस प्रकार सिरला प्रभुपाद महाराज के बताए रास्ते पर चलकर लाखों करोड़ों विदेशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पागल हैं। केवल कुछ लोगों के कारण आप किसी पूरे धर्म या शास्त्र को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, और ना ही डर को ज्योतिष शास्त्र के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे में डर ज्योतिष की ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकती। वीडियो के अंत तक आते आते ध्रुव राठी अपने विषय से पूरी तरह भटककर अंधविश्वास, कोल्ड रीडिंग की बात करने लगते हैं। वे श्याम मानव का उदाहरण देते हैं, बारमन इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन शायद कभी वास्तविक ज्योतिषी रीडिंग का अनुभव उन्हें हुआ नहीं। एक कोल्ड रीडिंग और ज्योतिषी रीडिंग में क्या अंतर होता है, इसे आप इस क्लिप को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है कुलदीप जी, अभी मैंने आपकी रीडिंग की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि हमारी रीडिंग किस तरह से चलने वाली है। सबसे पहले मैं आपकी कुंडली की बर्थ डिटेल कंफर्म करूंगा। आपकी कुंडली के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स की जानकारी आपसे लूंगा, और उसके बाद में मेरी तरफ से मैं आपको कुछ जनरल प्रेडिक्शंस दूंगा। कोई उपाय हुए तो भी मैं आपको दूंगा। मेरी तरफ से जितना मैं हो सकेगा कवर करने की कोशिश करूंगा। फाइनली आपके जितने भी सवाल होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो आप पूछेंगे। अगर उनसे संबंधित कोई उपाय हुए तो भी उसकी हम बात करेंगे।
हम हमारी जो बात होगी सर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ एक नोटपैड और पेन ले लीजिए, इन केस अगर मैंने आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र या उपाय बताया तो वो जी आपके सर। लिए हेल्पफुल रहेगा। जी सर। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपको आपकी बर्थ डिटेल रिपीट करना चाहूंगा सर। आपने जो मुझे बर्थ डिटेल भेजी है वो 16 अक्टूबर 1977 की जन्म तारीख भेजी है। जी सर। दोपहर में 12:55 पर आपका जन्म हुआ है और जी। ग्वालियर मध्य प्रदेश आपका बर्थ प्लेस, करेक्ट है सर? जी सर। ओके सर। इस बर्थ डिटेल के आधार पर मैंने यहाँ पर जो कुंडली बनाई है उसका मैं थोड़ा सा डिटेल अगर आपको बताऊं तो आपका धनु लगन में जन्म हुआ है। जन्म की राशि जो बनती है सर आपके लिए वृश्चिक बनती है और जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र चौथे चरण में मौजूद थे। अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो अभी आपको जानकारी होगी कि वर्तमान समय में आपके लिए 17 जून 2022 के बाद से सूर्य की 6 वर्षों की महादशा बनी हुई है। जी कुलदीप जी, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक डिटेल में आपसे लेना चाहूंगा, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या सर आपका प्रोफेशन या जॉब आईटी से रिलेटेड किसी फील्ड में है? जी सर, आईटी ठीक है, प्रोफेशनल हूँ। ओके। दूसरा मुझे बताइएगा सर कि क्या आपका जो प्रोफाइल है, जो नेचर ऑफ जॉब है, तो वो एक जॉब की तरह ना होकर के किसी तरह की फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या छोटे छोटे समय या टुकड़ों में किया जाने वाला कोई काम है? जी सर, मैं इंटरमीडिएट कंसल्टेंसी देता हूँ सर आईटी प्रोजेक्ट्स पर। ओके। और एक बात मुझे बताइएगा सर कि क्या आप अपने पिता की इकलौती मेल संतान या फिर आपके अलावा केवल एक ही या एक से अधिक सिस्टर्स हैं और आप अकेले मेल चाइल्ड है? मैं हूँ सर और मेरी एक सिस्टर छोटी। ओके, ओके, ठीक है सर। और एक दो डिटेल आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको हेल्थ में यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? जी सर, पिछले 18 सालों से मैं इस बीमारी से बहुत ग्रस्त हूँ। ओके, ओके। एक मिनट होल्ड करिएगा सर। जी सर। क्या खुद आपको भी सिर्फ एक ही चाइल्ड है और अगर या तो आपको कोई चाइल्ड नहीं है और अगर है तो क्या वो सिर्फ मतलब एक लड़की आपको है? जी सर, मेरे को एक बेटी है। ओके। और एक जानकारी आप मुझे दीजिएगा कि सर इसके जी। बाद और इसके पहले क्या किसी तरह की मिसकैरेजेस की घटनाएं बार बार घटी है आपके साथ में? 2 बार सर ऐसे हुआ था। ओके। तो आप मुझे जानकारी दीजिए कि क्या ये जो आपकी डॉटर है इसके बर्थ से पहले हुआ या बाद में हुआ? पहले था, मतलब इतना सीरियस नहीं था, बट आप जो बता रहे उसी लेवल पे सर। अच्छा, मतलब मतलब अर्ली स्टेज में हो गया आप ऐसा अर्ली कहना? अर्ली स्टेज। ठीक है सर। और एक जानकारी आप मुझे दीजिएगा सर कि जी सर। क्या आपका अपने किसी मित्र के साथ में या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ में किसी तरह का कोर्ट केस या कोई विवाद चल रहा है अभी? नहीं सर। नहीं चल रहा है। तो क्या धन से रिलेटेड कोई बड़ा डिस्प्यूट आप इस समय में कुछ फेस कर रहे हैं? आपका पैसा किसी ने ले लिया हो या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी? जी सर, मैं भी एक जगह इन्वेस्ट किया था स्कीम में, बहुत फाइनेंशियल लॉस 5 साल पहले। ओके, बड़ा फाइनेंशियल लॉस में समझ लीजिए कि बहुत सेविंग्स थी, बड़ी सेविंग्स थी। ओके। ठीक है सर। मेरा ये सभी जानकारी पूछने के पीछे जो मकसद था वो ये जानना था कि ये कुंडली आपसे कितना मैच करती है और मुझे लगता है कि मोस्टली काफी चीजें जो हैं आपकी कुंडली से मैच आपको करती है। अब इसके आगे मैं जो आपकी दशाएं हैं और जो मेरी तरफ से जो इंटरप्रिटेशन और जनरल रीडिंग है वो मैं अब शुरू करता हूं और मैं चाहूंगा कि एक बार आप मुझे अपनी रीडिंग कंप्लीट करने दें। उसके बीच में आप सुने लेकिन उसके बीच में आपको इंटरवेन नहीं करें। आपकी जो भी क्वेरी होगी और आपके जो भी सवाल होंगे वो हम सबसे लास्ट में एड्रेस करेंगे और फाइनली मैं आपको अपनी तरफ से हमारी जो बात हो रही है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपकी कुंडली की पीडीएफ कॉपी और मेरी तरफ से कोई उपाय हुआ है तो उन सभी की कॉपी भी मैं आपको या मंत्र जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। श्योर सर। जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि जैसा कि वर्तमान समय में आपको जो दशा लगी हुई, इस ज्योतिषी रीडिंग को सुनकर आपने
अंदाजा लगा लिया होगा कि इसमें कितने स्थानों पर बारमैन इफेक्ट या फिर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मौजूद होने की संभावनाएं थी। अधिकांश मामलों में ज्योतिषी रीडिंग पॉइंट टू पॉइंट बहुत स्पेसिफिक और रिलेटेबल होती है। लोग अपने चरित्र के बारे में जानने या फिर अपनी तारीफें सुनने के लिए किसी ज्योतिषी से संपर्क नहीं करते। वे अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में ज्योतिषी से बात करते हैं, जिनका जवाब एक ज्योतिषी अपने अनुभव और गणनाओं के आधार पर देने की कोशिश करता है। भारतीय ज्योतिषी है जिसने टेलीस्कोप के आविष्कार से हजारों साल पहले सूर्य और चंद्र की गणनाओं के आधार पर ग्रहण की सटीक भविष्यवाणियां देना शुरू किया, और आज भी पंचांग में दी गई ग्रहण की भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती है। ग्रहों का स्वरूप, उनका घूर्णन काल आदि जानकारियां ज्योतिष शास्त्र में हजारों सालों से हैं, और इसी कारण से ज्योतिष हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में शामिल है। जिस गुरुत्वाकर्षण की बात ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में की है, शायद उन्हें जानकारी हो कि ऐसे किसी फोर्स की खोज भी एक भारतीय ज्योतिष वराह मिहिर ने कर ली थी। उसी प्रकार नवग्रहों की व्याख्या, उनके घूर्णन के सिद्धांत, यहाँ तक कि अनेक ग्रहों का परिक्रमा काल भी भारतीय ज्योतिष ने ही ठीक ठीक कैलकुलेट करके बताया था। पर मुझे लगता है राठी ने अपना वीडियो बनाने के लिए किसी प्रकार की रिसर्च करने के स्थान पर गूगल करना ज्यादा उचित समझा, और यहाँ वहां से अपने पक्ष का कुछ डेटा और कोटेशन उठाकर किसी प्रकार का कौतूहल पैदा करने की कोशिश की। जबकि सच तो यह है कि ये मनुष्य वृत्ति है कि वो लगभग हर विषय में किसी पैटर्न को ढूंढकर भविष्य जानने की कोशिश करता है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने की, जब उन्होंने दावा किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह पूरी दुनिया कम्युनिस्ट हो जाएगी। आज कम्युनिज्म का हश्र हम सबके सामने है। खुद विज्ञान आज से कुछ साल पहले तक आसमान में किसी ओजोन छिद्र की बात करती थी और इसके इतने बड़े होने की भविष्यवाणी की थी जिसमें हम सब लोगों का जीवन खतरे में पड़ने वाला था। आज वो ओजोन छिद्र और उस विषय में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर्स गायब हैं। शायद इस बारे में बात करना इतना आसान या रुचिप्रद लोगों को नहीं लगता, किंतु आज के समय में हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों का मजाक बनाना बहुत आसानी से ट्रेंड कर जाता है। पश्चिम देशों की रिसर्च और उन्हीं के सैंपल डेटा को उठाकर ध्रुव राठी ने भी यही कोशिश की है।